की गूंजे सदा, जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा। प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके सादगी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं। अपने होते यार हो गमगीन, मतलब हम नहीं। हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी। यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यार के हंसते ही मैं फिल्म जवानी आ गई, आ गई। यारी है, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। दोस्त शब्द नहीं जो मिट जाए, उम्र नहीं जो फल जाए, सफर नहीं जो कट जाए। यह तो वह एहसास है जिसके लिए जिया जाए तो जिंदगी भी कम पड़ जाए। बड़े चेते आउंदे ने यार अनमुल्ले, हवा दे बुल्ले सी मौजा करदे कालजी, पढ़दे सी नाल बिताई ओ उम्र जवानी, उम्र जवानी, उम्र जवानी, उम्र जवानी। ओह दुनिया वखरी सी नी लड़े लड़ाइयां
प्रत्येक रिश्ते की अपनी एक गरिमा होती है। हर रिश्ता बंधा होता है प्यार के बंधन में। दिल से बने जो रिश्ते उसका नाम नहीं होता, चाहे भाई भाई हो या भाई बहन हो या बहन बहन हो। अगर रिश्ता निभाने का जज्बा दोनों तरफ से हो तो रिश्तों को निभाना आसान होता है। पहले रिश्ते जीवन में मिठास घोला करते थे। पहले रिश्तों का सम्मान होता था। पहले रिश्ते उस खुदा की इबादत हुआ करते थे। इतिहास गवाह है उस हर पल का कि पहले रिश्ते रिश्ते हुआ करते थे। महाराणा सांगा के बिना हम कितने लाचार हो गए हैं। जब तक वो थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देख सके, पर अब तो। आप विचलित ना होवे महारानी। विचलित ना होवे तो क्या करें? हमारे लोग हैं, वो कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और ना निकाल पाए तो बोलो बोलो फिर क्या होगा? पर भविष्य के खतरे से हम आज को तो बिगाड़ नहीं सकते ना। आप अनायास ही शंका कर रही है। आप विश्वास रखिए, क्योंकि आपत्ति काल में विश्वास ही सबसे बड़ा सहायक होता है। सुना है कि ये बादशाह राज जीतकर औरतों की इज्जत खराब कर देते हैं। अगर ऐसा होता है तो हम आज ही आत्महत्या कर लेते हैं। नहीं नहीं रानी सा, ऐसा कठोर विचार अपने मन में भी मत लाना। ये कायरता होगी, आत्महत्या जघन्य अपराध होगा। तो फिर करे भी तो क्या? महारानी की जय हो। कहो क्या समाचार है? चुप क्यों हो? बोलो। महारानी हुमायूं अपनी लंबी चौड़ी सेना लेकर किले तक आ पहुंचा है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हे प्रभु कोई तो होगा जो हमें संकट की घड़ी से उबार सके, हमारे राज्य और हमारे सत्यत्व को जार होने से बचा सके। महारानी जान की सलामती हो तो एक उपाय है। कहो। क्यों ना हम स्वयं हुमायूं से मदद मांगे? वाह, क्या उपाय लाई हो? दुश्मन से मदद? बादशाह हुमायूं, पर वो हमारी सहायता क्यों करेंगे? सुना है कि बादशाह होने के साथ वो नेक दिल इंसान भी है। वो गैर हिंदू होते हुए भी सबके प्रति संभाव रखते हैं। बाबर का बेटा बादशाह हुमायूं, मतलब वो हमारी मदद क्यों करेगा? पर अपनी बहन की तो करेंगे। क्या? हाँ, इस संकट की घड़ी में राखी हमारे काम आ सकती है। हमारी ओर से बादशाह हुमायूं को राखी भिजवाई जाए। बादशाह की शान में चित्तौड़ से कोई नजराना आया है। आपका हुक्म हो तो। चित्तौड़ दूत हाजिर हो। बादशाह का इकबाल बुलंद हो। कहो क्या खबर लाए हो? चुप क्यों हो? जो संदेशा लाए हो बता दो। जान की सलामती, बादशाह सलामत। मैं चित्तौड़ की रानी का संदेश लाया हूँ, पर उनके हुक्म से इस बड़े दरबार में बताने में असमर्थ हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो सबके सामने नहीं कर सकते? हाँ, अब बोलो। चुप क्यों हो? बोलो। ये हमारे खास है, इनके सामने तुम बेझिझक अपनी खबर दे सकते हो। चित्तौड़ के स्वर्गीय राणा सांगा की धर्मपत्नी महारानी कर्मावती ने यह नजराना और संदेश भेजा है। ये क्या हिमाकत है? ये मामूली रेशमी डोरा तुम्हारी रानी ने नजराना भेजा है? जानती है इस मजाक का अंजाम? माफ कीजिएगा हुजूर, ये कोई मामूली रेशमी डोरा नहीं है। ये वो बंधन है जिसे एक औरत अगर किसी आदमी की कलाई पर बांध दे तो वह जिंदगी भर के लिए बन जाता है, जिसे राखी कहते हैं। पर आप चुप कीजिए और आप बताएं आखिर ये माजरा क्या है? आलमपना, ये हिंदुओं में भाई बहन का एक त्योहार है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर भाई की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती है, जीवन भर की रक्षा का वचन लेती है।
हुजूर आला, ये गैर मजहबी लोग हमें किसी चक्कर में डालकर हमें हमारी मंजिल से ना भटका दें। हमें भेजने का मकसद? संदेश पढ़कर सुनाओ। बादशाह सलामत, आपकी नेक दिली के चर्चे चारों ओर हैं। आपकी शान में बड़े से बड़ा तोहफा छोटा है, इसलिए बहन की ओर से भाई को दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा राखी भेज रही हूँ। उसे कबूल करें। रिश्ता ऊपर से बनता है, इसीलिए इस युद्ध बचने की युक्ति के रूप में ही सही हमें आपको भाई बनाने का ख्याल आया। कोई भी बहन अपने भाई से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं रखती, और मेरी भी वही हालत है। मैं और मेरे लोग आपके सामने हैं। अब आप जो चाहे अपनी बहन के साथ सलूक करें। हमने आपको मन, कर्म और वचन से भाई मान लिया है। तोहफा कबूल किया। पर बादशाह सलामत, होश से काम ले, हो सकता है इन गैर मजहबी की कोई चाल हो। खामोश, हम एक लफ्ज भी अपनी बहन के खिलाफ नहीं सुन सकते। कहाँ है हमारी छोटी बहन? हम यहाँ हैं बादशाह हुजूर। भाई कहो बहन, हमें ये राखी बांधोगी नहीं? भाई, आपके लिए जैसा सुना था उससे ज्यादा निकले। या परवरदिगार, तू नवाजे तो फिर कमी नहीं छोड़ता। हम सोचते थे कि तूने हमेशा हमें बहन के प्यार से महरूम रखा, पर आज तूने वो भी दे दी। सुनो, आज से तुम हमारी बहन हो। अब तुम्हारी सुरक्षा हमारा फर्ज है। इस भाई को कभी भी याद करना, जान भी दे देंगे। दर तू, चौखट तू, मंजिल तू, आसरा तू, दीन तू, दयाल तू, महिमा तू, गुणगान तू, जीत तू, उपहार तू, वक्त तू, राहत तू, हमदर्द तू, प्रयास तू, अनुभव तू, अरमान तू, जगत तू, कल्याण तू, विवेक तू, प्रकाश तू। हे ईश्वर, सब सृष्टि में बस तू ही तू, तू ही तू। क्या हुआ, आज पूजा पाठ नहीं? मीराबाई, राणा जी कुछ कहेंगे तो नहीं? राणा जी क्या कहेंगे, सब भूमि गोपाल की है। तो वहां बैठकर पूजा पाठ कर लें। मीराबाई, आप शुरू करें। हाँ मीराबाई, आज पहले आप ही भजन शुरू कीजिए। हाँ हाँ मीराबाई, तुम्हारा भजन सुनकर हम कृष्ण को साक्षात महसूस करते हैं। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पत सोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो न कोई। कोई है? हुक्म राणा सा। उदा को बुलाओ। उदा, क्या हो रहा है? माना कि कुलवधू पूजा पाठी है, कृष्ण की भक्त है, अब तो साधु सन्यासियों ने भी यहाँ डेरा डाल लिया। वाह, क्या खूब तैयारियां हो रही हैं राणा वंश को बट्टा लगाने की। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर राणा वंश पर यूं कोई कीचड़ उछाले तो अंजाम अच्छा नहीं होगा, समझा देना। भाभी, ओ भाभी। आओ उदा भाभी, आओ बैठो। नहीं नहीं मीरा भाई, मैंने अपनी लाज इतनी नहीं गिराई कि किसी भी ऐरे गैरे के साथ बैठ जाऊं, बेसुध होकर इन गृह त्यागियों के साथ नाटक करूं। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी ये हरकतें राणा जी को बिल्कुल पसंद नहीं। फिर क्यों करती हो? तुम्हें तनिक भी डर नहीं उनके रुष्ट होने का? मुझे तो केवल एक के ही रुष्ट होने का डर है, मेरे गिरधर गोपाल। बस मेरा साईं खुश रहे, फिर चाहे जो रुष्ट हो जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। यही तो परेशानी है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है, तुम्हारी इस नादानी के कारण पूरे कुल में हंसी हो रही है। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। मैं तो कहती हूँ, कृष्ण को नहीं बचा तो किसी लोक में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे।
इसका मतलब तुम नहीं मानोगी। मैंने तो मान लिया है, अब तुम भी मान लो। तुम पागल हो गई हो। पागल हुए बिना उससे मिला भी तो नहीं जा सकता। पागलपन और नाफरमानी की एक ही सजा है, मौत। वो ही तो रास्ता है कृष्णमयी होने का। हुक्म भाई साहब। अब कोई चारा नहीं, इसको विष का प्याला देना ही पड़ेगा। ये लो भाभी, तुम्हारे कृष्ण का प्रसाद। क्या? मेरे कृष्ण का प्रसाद? समझ गई, आज मुझे मेरे कृष्ण ने अपने पास बुलाने का न्योता भिजवाया है। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। कोई कहंदा ओ दूर वसेंदा, कोई कहंदा ओ नेड़े, कोई कहंदा ओ पत्थरां दे विच, कोई कहंदा विच बोले मेरे, कोई कहंदा ओ दिने मिलदा, कोई कहंदा मिलदा विच अनेरे, बुल्ले शाह मेरा रब ते मेरे आसे पासे मैनू दिसदा चार चुफेरे। समय परिवर्तन के साथ साथ नाम की मस्ती ने नशे की खुमारी का रूप ले लिया है। आओ देखें आज की युवा पीढ़ी अपनी ही किसी भक्ति में डूबी हुई।
के अपनी भैंस चराए। आज की रात है, कल से वही से आपे है, जी भर के नाच लो, ना घर वाले ना मापे हैं, जब पे अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है। Honey sing। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं खुद जगदा मर्दानी हार। यार तेरा सुपरस्टार देसी कलाकार, मैं खुद जगदा मर्दानी हार। जिसने भी पार्टी है करनी, आ जाओ मेरे घर के भीतर, दारू पीकर खाने को है मुर्गा भीतर। नोएडा गुड़गांव दिल्ली की छोरियां आई हैं, साथ में यो की सीढ़ियां भी लाई हैं। सवारी सामान की इब खुद जिम्मेदार है, कर लो पार्टी सारी रात।